मेरा नाम हुआ निर्भय कुमार शर्मा। मैं छपरा जिला न्यायालय में एडवोकेट हूँ। 1982 से प्रैक्टिस। तो यहाँ की सरकार है, वोट के राजनीति में ये सब लोग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने भी टीवी में भी देखा, पेपर में भी, प्रभात खबर में, दैनिक हिंदुस्तान में भी देखा है। और जी राशि बताइए कि हमने जो प्रश्न किया आपने सुना, आपको क्या कहना है इस पर? कहना है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। फिलिस्तीन का झंडा नहीं यहाँ फहराना चाहिए। लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और विशेष करके स्थानीय थानेदार पर, जिन्होंने मीटिंग में बुलाया, बॉन्ड भरवाया, शांति समिति। इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार पर उस पर पहले सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी घटनाएं हो रही है देश में वो नहीं होना चाहिए। कोई ठोस पहल करनी चाहिए देश हित में, जो कि अपने सरकार स्वार्थ में जातिवाद उन्माद फैलाकर इस तरह की। सारण छपरा के आपको ये कोर्ट कैंपस यानी चाय की दुकान प्रसिद्ध है। चारों तरफ देखें खाली विद्वानों अधिवक्ताओं की काफ़ी भीड़ है। अभी फर्स्ट पीरियड है, इसलिए सब लोग अपना प्रॉब्लम लेकर समस्या सुनने में वकील साहब लोग व्यस्त हैं। लेकिन कुछ वकील साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक दो सवाल है मेरा छोटा सा जवाब। प्रश्न मेरा ये है कि पूरे भारतवर्ष के बिहार एक ऐसा इकलौता, एक झारखंड है, दो कह सकते हैं, ये ऐसा राज्य बना कि सब कुछ नीतीश की सरकार होते हुए भी सारी व्यवस्थाएं, फोर्स, फ्लैग मार्च, एसपीडीएम सब होते हुए भी आखिर इस जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा कैसे फहरा दिया गया है? कौन है इसका दोषी? क्या ज़िले के वहाँ के एसपीडीएम दोषी हैं, या आपको वहाँ के जो दल में झंडा फहराया गया वो ग्रुप दोषी है? हमारा चैनल टटोल रहा है कौन है दोषी और कौन सी होनी चाहिए कार्रवाई। संजोग से हमारे तीनों हमारे बड़ी अधिवक्ता के बगल में खड़े हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये नाम क्या हुआ आपका? जय मंगल राय। जय मंगल जी। जय मंगल राय जी। राय से बताइए कि हमने जो प्रश्न किया आपने सुना, आपको क्या कहना है इस पर? कहना है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। फिलिस्तीन का झंडा नहीं यहाँ फहराना चाहिए। अभी जो पुराना सेक्शन जो था राजद्रोह का मुकदमा के लिए, तो राजद्रोह समाप्त हो गया। अब उसके बदले में देशद्रोह के उस पर केस होना चाहिए। जी जी जी। और इस पर आप किसको दोषी मानते हैं? आप माने आप लॉ है, कानून है, आप देश के नागरिक भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार पर उस पर पहले सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके लिए आप दोषी किनको गवर्नमेंट को ठहराते हैं? गवर्नमेंट के गवर्नमेंट। अच्छा, क्यों कमज़ोर हो जाते हैं गवर्नमेंट इन आपको ऐसे लोगों के सामने, मुसलमान लोगों के सामने, गलत करने के सामने क्यों सरकार धीमी क्यों पड़ जाती है? वही आपके रामनवमी जुलूस निकलेगा तो पूरा फोर्स लाठी लेके दौड़ता है साहब, इसमें क्यों नहीं है? वोट की राजनीति। वोट की राजनीति। ऐसे लोगों को दंडित कितना करना चाहिए? दंडित तो होना ही चाहिए उनको, जो ऐसा कर रहे हैं उनको दंडित होना चाहिए। जी जी, थैंक यू। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह। अच्छा, सिंह साहब बोलिए। सिंह साहब हैं आप, सिंह वाला हमको जवाब चाहिए। इस बिहार में आप लोग रहते, कानून मतलब कानून के रहते हुए भी इतने खुलेआम झंडा को फहराना कई जगह से, जिलों में दरभंगा है, नवादा है, अभी कल मुजफ्फरपुर रात के बदुराज की बात है, ओपन डीजे बजा के नाचा साहब। ये आखिर उपद्र उत्पात मचाने के पीछे कहानी क्या है? इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है देश में वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक झंडा की सवाल है, भारत का अपना एक तिरंगा पहले से है। केवल फिलिस्तीन की बात कीजिए, केवल झंडा, फिलिस्तीन झंडा पर। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को, प्रशासन को चाहिए कि पहले वो उसको चिन्हित करे। आज चिन्हित करने के बाद उन लोगों पर जो कानूनी कार्रवाई है उस पर अमल किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके उन पर अमल करके स्पीडी ट्रायल करके उन लोगों को न्यायालय से दोषी घोषित करवाया जाए। इसके लिए किसको अब दोषी मानते हैं आप? देखिए, दोषी तो यहाँ की सरकार है, वोट के राजनीति में ये सब लोग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो भी है, सरकार इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। सरकार को कोई ठोस पहल करनी चाहिए देश हित में, जो कि अपने सरकार स्वार्थ में जातिवाद उन्माद फैलाकर इस तरह की कार्रवाई करवा रही है, जिस पर कठोर से कठोर
कदम उठाना चाहिए देश हित में। थैंक यू। चलिए, हमारे एक और वरिष्ठ अधिवक्ता साहब हैं, इन्हीं के पूछे, नाम पूछे, क्या नाम बताएंगे। सवाल मेरा ये है कि कल खुलेआम बिहार में कई जगहों पर लगता ही नहीं था कि ना पुलिस प्रशासन से डर है ना नीतीश जी से डर है। हमारा सवाल ये है, खुलेआम फिलिस्तीन के झंडा लेके फहराना, चिल्लाना, और आपको कई लोगों के दरभंगा में लोगों के साथ जुलूस में मारपीट करना वगैरह, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन झंडा फहराने की जो बात है, इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या होना चाहिए, कौन है दोषी? देखिए, मेरा नाम हुआ निर्भय कुमार शर्मा। मैं छपरा जिला न्यायालय में एडवोकेट हूँ। 1982 से प्रैक्टिस करता हूँ। और जो आप क्वेश्चन जो किए, इसमें कौन दोषी है, क्या है। फिलिस्तीनी झंडा मैंने भी टीवी में भी देखा, पेपर में भी, प्रभात खबर में, दैनिक हिंदुस्तान में भी देखा है, और सब जगह है। यह बात ध्यान देने वाली बात है कि हर एक जिला के कलेक्टर अपने अधीनस्थ अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानेदार, इंस्पेक्टर, SDPO सारे लोगों को निर्देशित किया कि आप शांति समिति की बैठक बुला करके लोकलिटी आदमी का और वहाँ पर बॉन्ड भरवावें कि किसी तरह का इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। बावजूद यहाँ पर फिलिस्तीनी झंडा मुहर्रम के अवसर पर, ठीक है, शरिया का है, मुसलमान का है, वो लोग अपना फहरावे, उसमें कहीं रोक नहीं। लेकिन फिलिस्तीनी देश का यह तो क्लियर देशद्रोह का मुकदमा बन रहा है। इन लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और विशेष करके स्थानीय थानेदार पर, जिन्होंने मीटिंग में बुलाया, बॉन्ड भरवाया, शांति समिति की बैठक की, शांति समिति की बैठक का हेड लोकलिटी में कौन था, उस पर प्राथमिकी होनी चाहिए कि क्यों इस तरह का बॉन्ड भरने के उपरांत 107 का बॉन्ड हम लोग भरवाते हैं, उल्लंघन होता है तो 115 में जेल में नहीं डाल देता है थाना पुलिस सब कुछ कि बॉन्ड का तुम उल्लंघन किया। और देशद्रोह में प्राथमिकी होनी चाहिए। इस तरह का संगीन अपराध है, यह बेमनस्ता है, और आदमी में भेदभाव इस तरह करके और उपद्रव करने का ये स्टार्टिंग पोजीशन है। क्योंकि मुहर्रम है, आपका जाति सूचक है, ठीक है, आप झंडा फहराइए। हम सनातनी हैं तो मान लीजिए कि हम अपना सनातनी झंडा, महावीरी झंडा कुछ जो लेकर घुमा रहे हैं, लेकिन दूसरे देश का झंडा ले करके नाराबाजी करें तो ये तो बहुत संगीन अपराध है। इस पर सोचना चाहिए। नीतीश कुमार से भय हो चाहे नहीं हो, राजनीतिक दाव पेच है। इस समय वोट की राजनीति होती है। लोग कहते हैं कि हाँ जी वोट की राजनीति है, तो कोई विधायक उधर से मदद कर दिया कि ना इसको टच मत कीजिए, अच्छा हो गया, कौन उपद्रव कर दिया, लेकिन किसने किया? शांति समिति के अध्यक्ष से पूछी जाए कि आप उस समिति में थे और आपने पता किया, पता करके हमको दीजिए। जो आदमी गिल्टी होगा उस पर FIR होगा, उसको जेल भेजा जाएगा ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अच्छा, एक जो नया कानून बदल गया, हाँ। 1 जुलाई 2023 से लागू भी है। 1 जुलाई 2024 से 23 से पारित है, 24 से इसका लागू है। हाँ। जो अभी हम कोर्ट में जुलाई महीना में खड़े भी हैं, हाँ। घटना भी जुलाई की है। हाँ। तो मेरे ख्याल से अगर हो सकता है कि किताब पढ़ने की बात है, आप तो तेज आदमी, आई नो यू पर्सनली, तो प्रॉपर वे में इसको किस धाराओं की तरह मोड़ना चाहिए पुलिस को? देशद्रोह का स्पेशल धारा नया एक्ट में, जो पहले IPC जो था उस समय राजद्रोह का वो सब केस चलता था, अब उसको अमेंड कर दिया। अंग्रेज़ों का ज़माना का अब कर दिया भारतीय न्याय संहिता जब कर दिया तो इसमें देशद्रोह बना दिया उसका धारा। अभी कंठस्थ तो याद नहीं है, देखेंगे किताब तो बताएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर पुलिस ने सनाह कर दिया, अननोन केस कर दिया, हाँ, या आपको घुमा फिरा के कर दिया, तो ऐसे में पुलिस वालों को दंडित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम निश्चित रूप से दंडित करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने शांति समिति का हर एक थाना में बुलाकर शांति समिति का गठन किया, तो अगेंस्ट अननोन काहे कर देगा? शांति समिति वाले को बुलाइए, उसको दंडित कीजिए। तुम बॉन्ड भरा था, काहे इस तरह का हुआ, कौन किया है, तुम नेम्ड FIR होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग तो थाना मिली भगत कर रही है उधर से पक्ष लेने के लिए, तो थाना को भी दंडित होना चाहिए। अच्छा, हर चीज़ बिहार में क्यों हार्बर की बात आ रही है? हर चीज़ PFI वाला मामला हुआ था, याद होगा, फुलवारी में, उस समय भी हार्बर का आया था, कई जगह सारण, छपरा वगैरह, उसका चुनाव आ गया,
तो बिहार को सेफ गार्ड या सेफ प्लेस के ये हार्बर में ऐसा तो नहीं कि बिहार को लोग बना रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? ना बिहार को बनाएंगे क्या, मैंने ये तो पॉलिटिकल बात है। अब हार्बर का ऐसा ऊँचे का जो बात बतिया रहा है सब, तो मान लीजिए कि चुनाव है तो उसका कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो बेनिफिट मिल जाए, लेकिन जनता यहाँ का बहुत जागरूक है। एक सवाल, नीतीश जी लंबे सालों से बैटिंग कर रहे हैं, पाला पे बैटिंग कर रहे हैं 20 सालों से, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड अब बन रहा है इनका, लेकिन जो पहला जो इनका पीरियड था, जो अभी वाले में थोड़ा स्लो दिखाई देते हैं। क्या तबीयत उनकी खराब है या इधर उधर कुछ होने की बात है? क्या लगता है ऐसा? नहीं, अब इधर उधर होने वाली इसी का फायदा तो नहीं उठा रहा लोग। ना इधर उधर होने की तब बातें अब नहीं है। नीतीश जी का जो होना था इधर उधर 2 टर्म में 3 टर्म में कर लिए। शुरू में स्टार्टिंग में आए, जिस समय नए में 2005 में इनकी सरकार बनी, और उस समय से लेकर 5 साल का अवधि में इन्होंने जो किया विकास, कि शाम को 6 बजे सारा मार्केट बंद हो जाता था, कोई मार्केट में ठीक नहीं। तो इनके राज्य में जहाँ बीजेपी और जेडीयू का महागठबंधन है, और उसके राज्य में इस समय फिलिस्तीन का झंडा अगर फहरता है तो दुखद बात है कि सोचनीय बात? हाँ, नहीं, दुखद बात है और सोचनीय भी है, क्योंकि नीतीश जी के राज्य में इस पर तो एक्शन होनी चाहिए। नीतीश जी को खुद स्टेप लेना चाहिए। जहाँ जहाँ का सब पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, तो न्यूज़ वहाँ के जिला पदाधिकारी लोग दें, एसडीपीओ दें, एसडीओ सब अनुमंडल के पदाधिकारी लोग दें, वहाँ का लोकल अथॉरिटी वही ना है, और उस पर एक्शन होना चाहिए। किसी भी अभी तक बड़े नेता ने फिलिस्तीन के झंडा फहरने पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, बयान लोग नहीं दे रहे हैं, और वही इलेक्शन का समय है, आने वाला है, और चाहता है लोग कि भाई देंगे तो ये सब हमारे खिलाफ हो जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा, उसके भले क्या झंडा फहरा दो। हाँ, फहरा दो, चाहे कुछ हो जाए, यही चीज़ है। चलिए, इन्होंने जो बताया निर्भय जी ने, 2 वकील साहब ने, हमारा कहना ये है, चाय की दुकान मुकेश जी की दुकान है, जो आते सभी बड़ी हो कनिया सभी लोग चाय पीते। हम भी आए इनके निर्भय जी के साथ में कुल्हड़ में चाय, कि कुल्हड़ आपको याद होगा। बस हम केवल यही कहना चाहेंगे कि बिहार में दरभंगा, नवादा को लेकर आपको गोपालगंज में भी बता रहे हैं, लेकिन बरूराज में तो हद कर दिया मुजफ्फरपुर में, डीजे के साथ झंडा फहराते हुए फिलिस्तीन का। हमारा कहना यह है कि इस पर जो भी रिपोर्टर हों, हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, सुझाव दिया था, इसमें रिपोर्टर मजिस्ट्रेट होंगे। एक सुझाव है शासन को, मजिस्ट्रेट रिपोर्टर होंगे, पुलिस वाला रिपोर्टर इसमें नहीं बने। अगर बनता हो तो प्लीज़ मेरी बात सुने, पुलिस वाले सभी बिहार के रिपोर्टर मजिस्ट्रेट होंगे। उसके बाद जो जिस दल में जहाँ झंडा फहरा है, सबसे पहले उस ग्रुप का, माने उस झंडा के ग्रुप का जो सरदार होंगे, उनको पहले जेल भेज दिया जाए। जो ग्रुप में जहाँ झंडा फहरा है, उस पूरे ग्रुप को, चूँकि बगैर सरदार की सहमति से, बगैर उस क्षेत्र के कोई मुस्लिम हेड के सहमति से हिम्मत नहीं है कि कोई झंडा फहरा देगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। तीसरी बात है कि जहाँ तक हमको स्मरण है, नया कानून के तहत हम सेक्शन में बताना चाहेंगे, इसको किताब से मिलाया भी जा सकता है। नया कानून जो बना है, जो जैसे बताया देशद्रोह के बारे में, एक सेक्शन इसमें है 147, माने भारतीय न्याय संहिता 2023 का। एक सेक्शन है 152 भारतीय संहिता, ये न्याय संहिता का। तीसरा है आपको 197 पर। इस तीनों को अगर कंपैरेटिव पुलिस वाला करें तो किसी में सज़ा है 3 साल का, किसी में 7 साल का, एक है आजीवन कारावास। हमारी पहली मांग है कि पूरा फुलफिल 152 हमारे स्मरण से हो सकता है सेक्शन रिजर्व पुलिस इस पर केयर नहीं करेंगे, लेकिन ये एफआईआर जो होगा ये आपको उस सेक्शन में होगा जिसमें आजीवन कारावास है, 20 साल की सज़ा है। उसमें पुलिस वाले केस अगर दर्ज करते हैं तो निश्चित तौर पर किसी की हिम्मत नहीं है नए कानून के बाहर से कोई भी विदेशी झंडा भारत में फहराने की हिम्मत नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ चाय की दुकान पर आपको अच्छे विद्वान अधिवक्ताओं के बीच में हमने पोस्ट किया
उम्मीद करते हैं सारे पुलिस वाले सुनेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। वही सेक्शन इसमें ऐड होगा जिसमें आजीवन कारावास है। मेरे ख्याल से वो 152 होना चाहिए। आपको नया BMS मैंने भारतीय आपकी न्याय संहिता में आप काइंडली 2023 का जो पारित है जुलाई से, प्लीज़ देखें और उस पर ध्यान दें। फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।